जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस आईटी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई हैं। चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने डाटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो वेरिएबल डेक्लेरेशन है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। पहले वेरिएबल डेक्लेरेशन को पढ़ते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस इन विच वी स्पेसिफाई द नेम एंड डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा वेरिएबल्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा कंपाइलर रैम में जाता है और एक वेरिएबल बना लेता है, ठीक है। और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी कि वेरिएबल एक ऐसा नेम्ड मेमोरी ब्लॉक है जो कि अपने अंदर डाटा स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा डिब्बा, ऐसा खाना है जिसका एक नेम होता है और ये अपने अंदर डाटा स्टोर करता है। यही हमारे वेरिएबल की डेफिनेशन थी। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो उसका नेम होता है और एक अपने अंदर डाटा स्टोर करता है। तो पहली चीज़ कि हमारे वेरिएबल का जो नेम होगा वो क्या होगा, वो हमने डिसाइड करना है। इसी तरह जो हमारे वेरिएबल अपने अंदर डाटा स्टोर करेगा वो डाटा किस टाइप का होगा, क्योंकि डाटा एक तरह का नहीं होता, कई तरह के होते हैं डाटा टाइप्स। इसलिए हमने इससे पिछले लेक्चर में थोड़ी सी पढ़ ली थी ताकि ये लेक्चर थोड़ा सा ना लिंक हो जाए, ठीक है। तो एक हमने नेम डिसाइड करना है अपने वेरिएबल का, दूसरा हमने अपने वेरिएबल की डाटा टाइप डिसाइड करनी है। और इसी चीज़ को वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं कि जिसमें हम अपने वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसको सिंटैक्स वाइज भी देख लेते हैं कि ये हमने अपने कंपाइलर को हम असल में कह रहे हैं कि कंपाइलर जब आता है वो ये लाइन पढ़ता है तो वो पढ़ के कहता है कि अच्छा यार मुझे कहा जा रहा है कि एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाओ, ठीक है। यानी कि एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल का नाम क्या रख दो, मार्क्स, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन लेता है, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है रैम में जाके एक वेरिएबल बना लेता है, ठीक है। इसको ज़रा एक बार खुद करके देख लेते हैं। कंपाइलर है, उसने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है। वो गया, गया रैम में जाकर उसने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया वेरिएबल डेक्लेरेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले हम वेरिएबल डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या है? द प्रोसेस इन विच द मेमोरी ऑफ आवर वेरिएबल इज एलोकेटेड इन द रैम, ठीक है। हमने इस स्टोरी को ना ज़रा डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने बताया था ना कि हमारा कंपाइलर आता है, वो ये लाइन पढ़ता है, ये लाइन पढ़ के रैम में जाता है और एक वेरिएबल बना लेता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ था। असल में ना यहाँ पर दो स्टेप हो रहे होते हैं। पता है क्या हो रहा होता है? पहली चीज़ वेरिएबल डेक्लेरेशन हो रही होती है और दूसरी चीज़ वेरिएबल डेफिनेशन हो रही होती है, ठीक है। हो ये एक ही स्टेप में हो रहे होते हैं, लेकिन स्टेप एक है, काम दो हो रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कोड एक है, काम दो हो रहे हैं। किस तरह हो रहे हैं? कंपाइलर आता है, वो आके पहले इस लाइन को पढ़ता है, ठीक है। वो लाइन को पढ़ के उसको पता लगता है कि अच्छा यार मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, उसका नाम क्या होगा, मार्क्स होगा, ठीक है। अभी उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन उसको क्या मिली है, डाटा टाइप मिली है वेरिएबल की, कि कौन सी डाटा टाइप का वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा। अभी सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसने कोई बाकायदा काम नहीं किया, अभी वो रैम में नहीं किया, ठीक है। तो ये इतना सा जो प्रोसेस है ना, इंफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है सिंपली, ठीक है, वो होता है असल में वेरिएबल डेक्लेरेशन, ठीक है। तो ये होती है असल में वेरिएबल डेक्लेरेशन कि जिसके अंदर अभी सिर्फ हमारे वेरिएबल को इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि अभी जिसके अंदर हम सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का होगा और उसका नेम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर जब आता है वो ये चीज़ पढ़ता है कि हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप ये है और उसका नाम ये है। ये इन्फॉर्मेशन लेके वो जब रैम में जाता है, रैम में जाके एक वेरिएबल बना लेता है, ठीक है। या यूँ कहने के रैम में हमारे वेरिएबल के लिए जगह मुतय्यन कर लेता है कि ये इतना हिस्सा जो है ना ये इस वाले वेरिएबल का है। किस वाले वेरिएबल का? उसका नाम भी हमने बता दिया, मार्क्स, ठीक है। या सिंपली आप कहें कि हमारा वेरिएबल बना लेता है, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने वाले हिस्से को, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। इसको तो रिपीट कर लेते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हमारा वेरिएबल का डाटा टाइप, कि हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी और उसका नाम क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे वेरिएबल कंपाइलर को जब मिलती है, इसको वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं। और जब हमारा कंपाइलर यहाँ जाके रैम में जाके एक वेरिएबल बनाता है, कौन सा जो हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो वेरिएबल बना लेता है, इस चीज़ को वेरिएबल डेफिनेशन कहते हैं, ओके। तो ये चीज़ थी वेरिएबल डेफिनेशन और वेरिएबल डेक्लेरेशन। ये
लाइन ऑफ कोड एक है लेकिन काम इसमें दो हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सी लैंग्वेज में वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन इज डन इन द सेम स्टेप, ठीक है। सी लैंग्वेज में वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक ही स्टेप में हो जाती है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस का और हिसाब है, वो हम नहीं अभी पढ़ रहे हैं, हम सी पढ़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो हमने सीखी कि डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन सी लैंग्वेज में एक ही स्टेप में हो रही होती है, ठीक है। अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? ये ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच वी असाइन ए वैल्यू टू अवर वेरिएबल एट द सेम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस कि जब हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और साथ ही उसमें कोई वैल्यू दे देते हैं अपने वेरिएबल को, उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि हमने एक कहा कि एक इंट टाइप का वेरिएबल होगा और जिसका नाम क्या होगा, मार्क्स, और साथ ही हमने उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू भी रख दी 1051। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसको पिक्टोरियली भी देख लेते हैं। कंपाइलर आया, उसने देखा, उसने कहा कि अच्छा यार मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, मार्क्स, और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1051 होगी। तो कंपाइलर ये इन्फॉर्मेशन लेके गया रैम में जाकर उसने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और उसका वेरिएबल का नाम उसने क्या रख दिया, मार्क्स, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर उसने वैल्यू का रख दी 1051। तो ये प्रोसेस क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं कि जो वेरिएबल होता है ना, जब हम उसकी एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने एक उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर की है, ठीक है। बाद में हम, ऐसा नहीं है कि शुरू में हम लिखें एक इंट टाइप का वेरिएबल, ठीक है, और बाद में हम डाटा उसके अंदर शार टाइप का डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जिस टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप का डाटा उसके अंदर जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे वेरिएबल्स की जो मेमोरी होती है, ये रैम मेमोरी है ना, तो इसके अंदर हम अपना वेरिएबल बना रहे हैं, तो जारी बात है हमारा वेरिएबल भी कोई मेमोरी लेगा। तो हर वेरिएबल की मेमोरी डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी कि चूंकि हर वेरिएबल डिफरेंट डाटा टाइप का हम डिक्लेयर करते हैं, हम कोई वेरिएबल इंट टाइप का बनाते हैं, कोई हम फ्लोट टाइप का बनाते हैं, कोई डबल टाइप का बनाते हैं। तो चूंकि हर वेरिएबल की डाटा टाइप डिफरेंट होती है, तो इस वजह से वो रैम भी, या यूँ कह लें कि वो मेमोरी भी डिफरेंट लेगा। इसको पिक्टोरियली भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंट टाइप का वेरिएबल है, तो एक इंट टाइप का वेरिएबल जो है ना, वो 2 बाइट्स लेता है रैम में, ठीक है, तो इतना सा बन जाता है एक एग्जांपल के तौर पे। एक डबल टाइप का जो वेरिएबल है वो 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स, तो वो ज़रा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्योंकि डाटा भी उसके अंदर बढ़ा जाता है, जैसे मैंने बताया था अपनी डाटा टाइप्स वाले लेक्चर में कि जो डबल डाटा टाइप है उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी जाती हैं, तो वो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो वो इस वजह से उसका वेरिएबल का जो साइज़ है, या यूँ करें कि वो जो मेमोरी ले रहा है वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। इस तरह शार डाटा टाइप है, वो सिर्फ 1 बाइट लेता है, तो वो इतना सा बन जाएगा छोटा सा। तो यानी कि हर वेरिएबल की डाटा टाइप जो होगी उस हिसाब से वो अपनी मेमोरी लेगा, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ को एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम बताते हैं और डाटा टाइप बताते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा वेरिएबल, वेरिएबल कह रहा हूँ, कंपाइलर दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रैम में जाके वेरिएबल बना लेता है, उसको वेरिएबल डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। और वेरिएबल डेफिनेशन एंड डेक्लेरेशन जो है वो एक ही स्टेप में हो रही होती है, ठीक है। इस तरह इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन सिंपली ये है कि हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते हैं। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, साथ ही हम इक्वल ऑपरेटर लगा के उसको, वैसे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसको कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये इक्वल के साइन को ना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इक्वल साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इस तरह हमने पढ़ा कि जब हम एक बार एक वेरिएबल की डाटा टाइप डिक्लेयर कर दें, तो उसके बाद हम उसके अंदर उसी टाइप का डाटा डाल सकते हैं, उससे हट के डाटा नहीं डाल सकते, ठीक है। ये चीज़, दूसरी चीज़ कि हमारा हर वेरिएबल जो है वो डिफरेंट स्पेस लेता है, अपने डाटा टाइप के मुताबिक वो रैम में स्पेस लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। 2-3 हमने चीज़ें आज कवर की हैं, आप इसको समझें। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, या कोई आप सुजेशन देना चाहते हैं कि लेक्चर को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जाए, वो भी दीजिए, ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।